ठंड का दिन आता है, जब ठंड का दिन आता है तो लोग अपने घरों के अंदर में अंगीठी जलाकर या किसी चीज को जलाकर चारों तरफ से रूम वगैरह को बंद करके और फिर वहां पर आग मीन्स आग जलाकर उस रूम में बैठने की कोशिश करते हैं। या बंद कमरे के अंदर में अगर आग जलाते हैं तो उससे क्या समस्या है, इसको आप यहीं से समझ सकते हो। मान लो अगर हमने किसी एक बंद कमरे में किसी चीज को जलाना स्टार्ट किया, यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखी हुई है, उस लकड़ी को हमने जलाना स्टार्ट किया, इसको हमने जलाना स्टार्ट किया। अब इसमें समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह रूम चारों तरफ से बंद है। रूम बंद होने का मतलब इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जहां ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और जब भी हम किसी चीज को जलाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के केस में, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रिलीज होता है। हमारे मान लेते हैं कि एक रूम है, रूम बंद है, उसमें लोगों ने अंगीठी जलाना स्टार्ट किया तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह रिलीज होना स्टार्ट होगा। अब देखो अब यहाँ पे काम क्या होता है। मान लो उस घर के अंदर में लोग बैठे हुए हैं और लोगों ने उसी कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया, वो भी हमारे सांस के माध्यम से अंदर जा रहा है। ऑक्सीजन पहले से कम है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड अब बढ़ गया। तो धीरे धीरे यह कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड मान लो हमारे शरीर के अंदर गया, हमारे नोज में गया, ट्रैकिया, लंग्स, एल्वियोलाई, हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यह भी एक गैस है, हमारे एल्वियोलाई तक पहुंच गया। एल्वियोलाई तक जाने के बाद यह ब्लड के साथ एक बॉन्ड बनाएगा। ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है, ब्लड के अंदर में जो हीमोग्लोबिन मौजूद है उसके साथ एक बॉन्ड बनाएगा और उस बॉन्ड को नाम दिया जाता है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन उस बॉन्ड का नाम होता है। अब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यह दोनों भी बॉन्ड बनाते हैं हीमोग्लोबिन के साथ, लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड है वो बहुत मजबूत या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ने एक बार हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड बना लिया तो बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनेगा, यानी अब वो हीमोग्लोबिन को छोड़ने के लिए रेडी नहीं होगा। मान लो उस घर के अंदर में लोग मौजूद हैं और कुछ समय तक, मान लेते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट तक वह कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल करते रहे, कार्बन मोनोऑक्साइड को श्वास के अंदर लेते रहे, तो क्या होगा? उस समय में कार्बन डाइऑक्साइड उनके रक्त के अंदर चला गया, हीमोग्लोबिन से कंबाइन कर लिया। कुछ ही मिनट के अंदर में हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है, उस रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वह सारे हीमोग्लोबिन बीजी हो जाएंगे, वह सारे जो हीमोग्लोबिन है वह अनअवेलेबल हो जाएंगे। क्यों अनअवेलेबल हो जाएंगे? क्योंकि उनका बॉन्ड बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमारा रक्त है, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन भी है, लेकिन हीमोग्लोबिन का बॉन्ड बन चुका है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और वह बॉन्ड टूटने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब इस आदमी को ऑक्सीजन की सप्लाई अगर दी जा रही है, मान लो इस आदमी को ऑक्सीजन की सप्लाई दे जाने लगी, अब दिक्कत क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई तो है, लेकिन ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, और अगर हीमोग्लोबिन ही अवेलेबल नहीं है, हीमोग्लोबिन ही उपस्थित नहीं है, तो ऑक्सीजन को कोशिका के पास लेकर कैसे जाएंगे? और अगर कोशिका तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, कोशिका जो है वो ऊर्जा नहीं बना पाएगी। कोशिका ऊर्जा नहीं बना पाएगी, कोशिका मर जाएगी, और अगर कोशिका मरेगी तो हमारे सारे जो अंग है, हमारे सभी जो ऑर्गन है वो फेल करना स्टार्ट कर जाएंगे, वह काम नहीं करेंगे, और उस समय जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर कोई 10-15 मिनट तक भी एक्सपोज हो गया तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसका सिंपल सा कारण है कि अगर उस आदमी को ऑक्सीजन दे भी दिया जाए तो ऑक्सीजन को अंदर तक लेकर कौन जाएगा? ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाने वाला हीमोग्लोबिन तो पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड के कब्जे में है। तो इस केस में उस पर्सन को अगर ऑक्सीजन मिलने भी लगा, उस व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलने भी लगा, तो भी उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए लोगों को यह सलाह दी जाती है कि घरों के अंदर में जो इस तरीके की लकड़ी और बाकी जो चीजें हैं वो नहीं जलानी चाहिए, खासकर रूम वगैरह को बंद करके। रूम वगैरह को बंद करने पे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही हानिकारक है। आई होप आपको क्लियर